जी बिल्कुल जी, भारत ने भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस आ गया है। भारत को हराने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। शायद वहां पे इंडिया में इलेक्शंस हैं तो उन्होंने कंप्रोमाइज्ड जो है वो स्क्वाड बनाया है। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन अगर आप आईपीएल जाके देखेंगे, रिसेंट उनका यही इवेंट चल रहा है, तो वहां पे आपको नजर आएगा कि जो खिलाड़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको भी उन्होंने वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लिया है। और ये पाकिस्तान के पास अब गोल्डन चांस है कि एक ऑन पेपर शायद वो टीम बेहतर लगती हो, लेकिन ऑन ग्राउंड वो टीम इंडिया की जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो इतना ज्यादा तगड़ा नहीं है, तो पाकिस्तान उस पर काबू पा सकता है। बाबर आजम को एक और मौका मिला है कि वो इंडिया के खिलाफ मेगा इवेंट में कामयाबी हासिल करें। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आखिरी 4 मैचेस में से 2 इंडिया जीता हुआ है, 2 पाकिस्तान जीता हुआ है मेगा इवेंट्स के जो मैचेस हैं। तो पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है, बाबर आजम के पास गोल्डन चांस है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक कंप्रोमाइज स्क्वाड है, क्योंकि अगर आप जाके देखें रोहित शर्मा को, तो रोहित शर्मा की फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लगी हुई और वो वर्ल्ड कप स्क्वाड के कप्तान हैं। उनकी आखिरी 11 बारियों में T20 के सिर्फ 1.50 है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कप्तान फॉर्म को लेकर सफर कर रहा है। फिर अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली बेशक आईपीएल में रन कर रहे हैं, लेकिन उंगलियां उठ रही हैं कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। और स्ट्राइक रेट के साथ साथ एक बात याद रखें कि वो टीम इंडिया के लिए ओपन नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान के गले में विराट कोहली हमेशा अटक जाते हैं। वर्ल्ड कप के अलावा भी जितने भी आप देखें, एशिया कप हो या दीगर इवेंट्स हो, विराट कोहली हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रन्स करते हैं। तो ये एक वही पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अमेरिका में जब हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, तो वहां पे शायद जो है वो इतना आसान ना हो मैच बैट्समैनों के लिए। लेकिन विराट कोहली जो है वो अनइवन बाउंस पे भी खेलना जानते हैं, लो बाउंस विकेट्स पे भी खेलना जानते हैं, तो वो पाकिस्तान के हलक में हमेशा आ जाते हैं। तो देखें, विराट कोहली शायद इस वजह से आए हैं, अदरवाइज उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज्यादा मसला कर रहा है। विराट कोहली के बाद अगर मैं बात कर लूं हार्दिक पांड्या की, तो पांड्या जो है वैसे ही उनको मुंबई का कप्तान बनाने के बाद से जो कंट्रोवर्सी रही, फिर पूरे इंडिया ने उनको बू किया और फिर उनकी फॉर्म भी नहीं है, उनकी फिटनेस भी नहीं है, लेकिन उनको भी टीम में शामिल किया गया। तो क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया जो है वो बिग नेम्स पे गया है, इंडिया जो है वो उनकी रेपुटेशन पे गया है, उनकी परफॉर्मेंसेस पे नहीं गया। और अगेन यही कहूंगा क्योंकि वहां पे शायद इलेक्शन है तो इसलिए कंप्रोमाइज किया है। ऋषभ पंत की बात करें तो वो इंजरी के बाद आए हैं, मेगा इवेंट पहली मरतबा खेलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में यकीनी तौर पे अपने आप को मनवाना अलग बात होती है, लीग्स में मनवाना जो है वो बिल्कुल कदरे अलग मामला होता है। तो यहां पे ऋषभ पंत जो है उनके लिए भी चैलेंज से कम नहीं होगा। इसी तरीके से इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के स्क्वाड में सिर्फ 3 फास्ट बॉलर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक तो बुमराह हो गए, यकीनी तौर पर वो एक्स फैक्टर रहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी रहते हैं और वैसे भी एक तगड़ा बॉलर है। और उसके अलावा सिराज हैं, सिराज की फॉर्म आप आईपीएल में देख लें कि लगी नहीं हुई। ऑल्दो के वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो पाकिस्तान को यह भी एडवांटेज हासिल होगा। उसके अलावा वो अर्शदीप सिंह जो है उनकी परफॉर्मेंसेस भी पाकिस्तान के खिलाफ, वैसे तो बड़ा टैलेंटेड लड़का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इंपैक्ट डाल पाएगा। हाँ, उनके स्पिनर्स जो हैं वो किरदार अदा कर सकते हैं। सूर्या यादव की अगर हम बात कर लें तो सूर्या यादव की भी फॉर्म नहीं लगी हुई, वो भी फिटनेस और फॉर्म दोनों के दरमियान जो है वो फंसे हुए हैं। तो पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या करें, गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है बट इसको अवेल कौन करेगा? क्या ये टीम अवेल करेगी? वर्ल्ड कप का स्क्वाड हमारा भी अनाउंस हो जाएगा, एक आधी तब्दीली होनी है, ज्यादा तब्दीलियां तो होनी नहीं है, लेकिन सवाल यह बनता है कि इंडिया का स्क्वाड ऑन पेपर जो है वो बेशक तगड़ा है, ऑन ग्राउंड कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड जिसने न्यूजीलैंड की सी स्ट्रेंथ के खिलाफ जो है वो घुटनों पे आया हुआ था, जिसकी जान हलक में आई हुई थी, वो क्या इंडिया के इस स्क्वाड को हरा पाएगा? क्या गैरी कर्स्टन जब आएंगे तो वो क्या पाकिस्तान टीम में कोई ऐसी रूह फूंक पाएंगे जिससे इनमें फाइटिंग स्पिरिट नजर आ जाए, जिसमें ये मैच जीतने की पोजीशन में नजर आ जाए? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेशक अपोनेंट आपके कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन आप खुद डिवाइडेड हैं, आप बटे हुए हैं, आप ग्रुपिंग का शिकार हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए जीतना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। कुदरत इनका साथ दे रही है इंडिया, क्योंकि पहला हरीफ होगा जो बड़ा हरीफ है 9 जून को जब आप उससे टकराएंगे, बट ऑन पेपर को छोड़े ऑन ग्राउंड देखते हैं क्या होता है।